धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 6 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें या खबरें बताना शुरू करें उससे पहले एक जानकारी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। धाकड़ खबर पे अगर आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं यानी कि विज्ञापन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज खुलेगा जो फॉर्म की शक्ल में होगा। उसमें आप अपना नाम, अपने प्रोडक्ट का नाम, कहां से आप हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। साथ ही वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का विज्ञापन चाहिए। हमने वहां पैसे भी खोल रखे हैं कि कितने पैसे में हम कैसा विज्ञापन आपके लिए लेकर आए हैं। आपके प्रोडक्ट को धाकड़ खबर के जरिए एक नई पहचान मिल सकती है, तो अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन धाकड़ खबर पे जरूर करवाइएगा। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर के लिए आपको उत्तर प्रदेश के आगरा लेकर चलते हैं। यहां कंगना रनावत के खिलाफ देशद्रोह या यूं कहें राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दी गई थी। अर्जी देने वाले वकील महोदय ने अब उस अर्जी को वापस ले लिया है, यानी कि साफ कहा जा सकता है कि कंगना रनावत के खिलाफ फिलहाल देशद्रोह का जो मुकदमा दर्ज कराने की मांग अदालत से की गई थी वो फिलहाल टल गई है। अब नए सिरे से वकील महोदय का कहना है कि ताज़ा तथ्यों के साथ वो फिर से अदालत के सामने हाजिर होंगे और फिर नए सिरे से कंगना रनावत के खिलाफ एक अर्जी दाखिल करेंगे। यूपी के आगरा से ये खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ की सीजीएम कोर्ट के अंदर एडवोकेट जो हैं नरेंद्र सोनी, उनकी ओर से ये अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना रनावत ने कहा है कि आधुनिक दौर में ये जाति व्यवस्था है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए। तो उससे कहा गया था कि इन्होंने जातियों का अपमान किया है और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर न्यू आगरा का जो थाना है सीजीएम कोर्ट ने उससे आख्या भी तलब कर ली थी, लेकिन जब तक आख्या उससे पहले ही एडवोकेट नरेंद्र सोनी ने अपनी अर्जी को वापस ले लिया। लगता है वकील महोदय को समझ आ गया है कि जितना प्रचार होना था वो हो गया। आगे कोर्ट में कैसे मामले को स्टैंड करेंगे कि नहीं करेंगे, या यूपी में रह के और कंगना रनावत पे मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी ने समझा दिया होगा भाई महाराज का राज है ये। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल चुकी है। 1 महीने से वो जेल में बंद थी, लेकिन उनके भाई को जमानत नहीं मिली है। वो भी 1 महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंद है। अभी उसका जेल में रहना जारी रहेगा। और किस किस को जमानत मिली है वो थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला जानते हैं आप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुआ था। पहले कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है, पुलिस जांच करने लगी, फिर बिहार पुलिस आ गई, फिर सीबीआई को दे दिया, फिर कहा भैया पैसे के लिए हत्या की गई है, फिर ईडी आ गई, लेकिन कुछ ना निकला। बाद में इसमें वो लगा दिया दूसरा केजी चरस, गांजा, अफीम, ये सब लगा के एनसीबी को लगा के और इस मामले में इनको जेल में डाल दिया। रिया चक्रवर्ती एक फिल्म अभिनेत्री है और सुशांत सिंह राजपूत भी एक फिल्म अभिनेता है, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा। तो इनकी जो जमानत की अर्जी थी उस पर 29 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। उससे पहले 23 सितंबर को भी ये मामला हाई कोर्ट में लगा था, लेकिन उस दिन बारिश हो गई थी, आपको पता है जल भराव हो जाता मुंबई, तो सुनवाई टल गई थी। आज उसमें 7 अक्टूबर को फैसला आ गया और अदालत ने कुछ शर्तों के साथ इनको जमानत दे दी है। कहा है कि विदेश नहीं जाएंगी अदालत की इजाज़त लिए बगैर। दूसरे जहां भी जो संबंधित थाना है जहां ये रहती हैं वहां हर दिन में जाके यस सर एक सैल्यूट वहां पे मारेंगे, मतलब कि सलाम बजाना है। इनके भाई शोभिक को अदालत ने जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया, जबकि दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा जो हैं उनको ज़मानत इस मामले में मिल चुकी है। अब ये ज़मानत उस वक्त मिल रही है रिया चक्रवर्ती को जब एम्स के डॉक्टरों का पैनल साफ कर चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई हत्या नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है। उस दौरान ज़मानत मिलना, कंगना रनावत का बाहर आना अब इस मामले में एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर वैसे मैं आपके सामने सुबह विस्तार से रख चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि कोर्ट बुलेटिन है आपको इस खबर से भी रूबरू होना चाहिए। अनिश्चित काल तक आप कोई रास्ता बंद कर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने की आपको इजाज़त भी नहीं दी जा सकती है और ऐसा करना स्वीकार्य भी नहीं, यानी कि कबूल भी नहीं है। ये सब टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं शाहीन बाग को लेकर। बता दें आपको, शाहीन बाग को ख़त्म कराने को लेकर, हटाने को लेकर, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिस
पर शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने से मना कर दिया था और एडवोकेट संजय हेगड़े, एडवोकेट शारदा रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला का एक पैनल बना के मीडिएशन की कोशिश की थी। लेकिन जब मीडिएशन फेल हो गया तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की। 21 सितंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई कंप्लीट कर ली गई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस किशन मुरारी की 3 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया और कहा कि पुलिस अदालत के फैसले का इंतजार ना करे, खुद अपने रास्ते खाली कराए। उसके पास कानून है, अधिकार हैं और ऐसे किसी को रास्ता बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये अलग बात है कि इनके जो भी ग्रीवांस है सीए को लेकर, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से विचाराधीन है, उसमें अलग से सुनवाई चल रही है। लेकिन अनिश्चित काल पर तक ऐसे किसी को रास्ता बंद करने की इजाज़त प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अरब देशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है पिटीशन। हालात क्या है, सिस्टम के बड़े बड़े नेता 56 इंच का सीना लेके रात दिन पता नहीं कैसे कैसे जुमले गढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई जब आप देखेंगे ज़मीन पे जाके खुद लड़नी पड़ती है। अपना परिवार पालने के लिए ना आपको खुद मरना मजदूरी करना पड़ता है। कोई घर में आके दाल आटा डाल के नहीं जाता, लेकिन आपको भी भूत सवार है और भूत में जो है मिलता कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को, सीबीआई को और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है और अपना जवाब तलब किया है, क्योंकि इन सभी जो मज़दूर हैं उनके पासपोर्ट गायब हो चुके हैं। बहुत से मज़दूरों को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है इन अरब मुल्कों के अंदर। उनका वहाँ से आना नामुमकिन है और उनका वहाँ जीना दुभर हो चुका है। वो वहाँ फंस चुके हैं और विवश होकर वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। कुछ राज्यों के नाम हमारे पास हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 12 ऐसे राज्य हैं जिनको नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया। गृह मंत्रालय से और सीबीआई से भी जवाब तलब किया गया है इस मामले में। एक संस्था है गल्फ तेलंगाना वेलफेयर एंड कल्चरल एसोसिएशन, उसकी ओर से ये एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि अरब देशों के अंदर जो हमारे भारतीय मजदूर फंसे हुए हैं उनकी मदद ना तो हमारे भारतीय दूतावास करते हैं, ना ही उनका कोई सहयोग करते हैं, और यही नहीं दूसरे देशों की तरह उनको वहाँ से निकाल कर लाने की भी कोई कोशिश नहीं करते। हम आपकी शरण में आए हैं, आपको ये एक सख्त दिशा निर्देश जारी कीजिए ताकि वहाँ फंसे हुए 44 जो लोग हैं जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं उनको बचाया जा सके, जो मज़दूर हैं। इसके अलावा 8179 इनका 8179 लोग जो हैं वो वहाँ बगैर पासपोर्ट के फंसे हैं, उनके पासपोर्ट खो चुके हैं, उनको वापस लाया जाए। सोचेगा 8179 परिवार के लोग उनके कैसे रोते बिलखते होंगे, वो वहाँ कैसे रहते होंगे। पासपोर्ट एजेंटों के चक्कर में फंस के वहाँ पहुँच जाते हैं और एजेंट जो है फिर इनकी ज़िंदगी को एक गुलाम की ज़िंदगी बनाकर रख देते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। द्रौपदी के चीरहरण से और सीता के अपहरण से भी जघन्य है गाजी गैंग रेप, ये कहना है अलवर की अदालत का। अलवर की अदालत ने टिप्पणी करते हुए पिछले साल अप्रैल 2019 में दलित महिला के साथ हुए गैंग रेप के आरोपी को दोषी ठहराया और उनको आखिरी सांस तक उम्र कैद की सज़ा सुनाई। एक जो नाबालिग था उसका मामला अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है, जबकि एक आईटी एक्सपर्ट जो बन रहा था जिसने कि वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पे वायरल किया, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई। आरोपियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। हंसराज गुज्जर, दूसरे का नाम अशोक गुज्जर, तीसरे का नाम छोटेलाल गुज्जर और चौथे का नाम इंद्रराज गुज्जर। इनको आखिरी सांस तक उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, यानी कि इन्हें वहीं मरना पड़ेगा। इसके अलावा वीडियो वायरल करने वाला जिसका नाम है मुकेश गुज्जर, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई है, जबकि जो इस मामले में नाबालिग है उसका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई चल रही है। वहाँ की अदालत उसको अलग से जो भी उस पर फैसला सुनाएगी वह एक अलग मामला है। बता दें पिछले साल ये वारदात उस वक्त हुई थी जब ये दलित महिला अपने पति के साथ बाइक पे सवार होकर जा रही थी। तब इन लोगों ने उसके पति को पहले मारा पीटा, उसके पति का वीडियो बनाया और पति के सामने 3 घंटे तक उस महिला का गैंगरेप किया, वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की एवज उस महिला से 10,000 भी मांगे और बाद में वीडियो भी वायरल कर दिया। वीडियो वायरल करने के बाद पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हो गया। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए, एफआईआर दर्ज की गई, 17 महीने तक सुनवाई चली गई और सुनवाई चलने के बाद अब इस मामले में जज जो हैं ब्रजेश कुमार शर्मा, उन्होंने अपना ये फैसला सुना दिया। 4 को आखिरी सांस तक उम्र कैद की सज़ा और 1 को 5 साल की सज़ा, जबकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अभी फैसला सुनाना बाकी है।
यहाँ टिप्पणी सबसे गंभीर है जज महोदय की। उन्होंने कहा कि द्रौपदी का जो चीरहरण था और सीता का जो अपहरण था, ये उससे भी जघन्य घटना हुई है। देखना दिलचस्प होगा, ये आरोपी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी जाएंगे, वहाँ भी क्या अदालत ऐसा ही फैसला सुनाती है ताकि कोई नज़ीर बने। लेकिन काबिल तारीफ़ है अलवर की पुलिस कि उसने ना फर्जी एनकाउंटर में लोगों को मारा और पूरे बाकायदा सबूत जुटाए, कोर्ट के ज़रिए इन लोगों को आखिरी मुकाम तक लेके आई। ऐसे ही अगर पूरा देश कानून से चले, पुलिस और तमाम चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा के बाद अब काशी का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। 13 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। जिला अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट के सामने वक्फ बोर्ड की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई है। उस अर्जी में कहा गया है कि मंदिर पक्ष द्वारा जो सिविल कोर्ट है नीचे की, उसमें ये मामला ले जाया गया है। इस मामले को सिविल कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, इस मामले को वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में सुना जा सकता है। तो निचली अदालत में गए मामले को चुनौती दी गई है। जिला अदालत में देर से आने पर इन पर पेनल्टी भी लगाई गई, लेकिन फिर मामले में इनको कह दिया गया कि ठीक है, पेनल्टी जमा करो और 13 अक्टूबर को तुम्हारे मामले में सुनवाई करेंगे। यानी कि अदालत ये साफ करेगी ये मामला सिविल कोर्ट में चलेगा या लखनऊ में बने वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में चलेगा। यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी की सुनवाई करता है, वहां पे ये मामला चलेगा। बता दें आपको, अयोध्या का जब फैसला आया था तो पूरे देश ने स्वीकार किया और लगा कि अब तमाम विवाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव आया है, वैसे ही आप देखिए, कभी मथुरा का मामला कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट खारिज कर देती है, उसको सुनने से इनकार कर देती है, और अब काशी का मामला उठा कर ले जा रहा है कोर्ट में। देखेंगे 13 अक्टूबर को कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। लेकिन मुद्दे को गरमाया जा रहा है ताकि बिहार में सत्ता को बचाया जा सके। बिहार नहीं बचेगा तो बंगाल जाएगा, और बंगाल नहीं बचेगा तो उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ हो ही जाएगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।